ओम निधाय विशेषं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्री गणेशं नमस्कृत्य पार्वती शंकरं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते तर्कसङ्ग्रहम्। तस्मादिदं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्मादिकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। द्रव्य गुण तत्र द्रव्याणि ठीक है, इतने हम लोग पढ़े थे ना। अब इसमें ऐसे व्याख्या बाकी ऊपर ऊपर से थोड़ा चले गए थे। तो देखो, विशेषतः हम लोगों ने मंगलाचरण की चर्चा की। उसके बाद आता है पदार्थों का निरूपण। तो ये उद्देश्य प्रकरण है, इसमें नाम बता दिया, लेकिन थोड़ा बहुत हम उसका परिचय जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा पदार्थ है द्रव्य। ठीक है, द्रव्य पदार्थ। द्रव्य महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको सबसे पहले भी कहा। 7 पदार्थ में सबसे पहला किसको कहा? द्रव्य को कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसका महत्व है। ठीक, क्यों महत्व है? क्योंकि द्रव्य सभी पदार्थों का आधार है। 7 पदार्थ का आधार कौन होता है? द्रव्य होता है। क्योंकि देखो, द्रव्य भी द्रव्य में रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में रहता है। ठीक है, जैसे पुस्तक है, एक द्रव्य है। अब मोबाइल को रखो तो मोबाइल द्रव्य हो गया, तो एक द्रव्य दूसरे में भाग नहीं रहा। तो ये द्रव्य दूसरे द्रव्य का आधार है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर आधारित होता है, रहता है। तो द्रव्य द्रव्य का आश्रय होता है। और द्रव्य का आश्रय, द्रव्य जो है गुण का भी आश्रय होता है। गुण जो 24 है, वो 24 गुण कहाँ रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। गुण केवल द्रव्य में ही रहते हैं। गुण द्रव्य को छोड़ करके अन्यत्र नहीं रहते। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान देना है। समझ में आया? और तीसरा नंबर का पदार्थ कौन है? कर्म। वो कर्म भी केवल द्रव्य में ही रहता है। कर्म द्रव्य को छोड़ करके अन्यत्र नहीं रहता। गुण और कर्म ऐसे 2 पदार्थ हैं जो द्रव्य में ही रहते हैं, अन्यत्र नहीं रहते। ठीक, तो द्रव्य द्रव्य का भी आधार है, गुण का भी आधार है, और कर्म का भी आधार है। सामान्य, जिसको हम जाति कहते हैं। ठीक, घटत्व पटत्व ये सब जाति है। सारे सभी घटों में रहने वाला घटत्व जाति, सभी पट में रहने वाला पटत्व जाति, सभी मनुष्य में रहने वाली मनुष्यत्व जाति, सभी पशु में रहने वाली पशुत्व जाति। ठीक है, तो ये घटत्व पटत्व मनुष्यत्व पशुत्व ये सब जातियाँ हैं, जिसको हम सामान्य कहते हैं। सामान्य रूप से सब जगह रहते हैं। तो ये जाति 3 जगह रहती है, द्रव्य, गुण और कर्म। सामान्यम त्रिषु तिष्ठति। समझ में आया? सामान्य जो जाति है वो 3 में, द्रव्य और गुण और कर्म में है। तो द्रव्य में भी है, तो द्रव्य में रहा। ठीक है, द्रव्य उसका भी आधार हुआ। उसके बाद आया विशेष। विशेष कहाँ रहता है? नित्य द्रव्य में रहता है ना। नित्य द्रव्य वृत्तव्य विशेषास्तु अनंता एवं कहा है, तो नित्य द्रव्य में रहता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि द्रव्य, नित्य द्रव्य कौन है। तो द्रव्य कितने हैं? 7 नहीं, 7 पदार्थ है। द्रव्य कितने हैं? 9 हैं। 9 द्रव्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दीप, आत्मा, मन, ये 9 द्रव्य। इनमें से अंतिम वाले जो 5 हैं, आकाश, काल, दीप, आत्मा, मन, ये नित्य द्रव्य हैं। ये सर्वथा नित्य है। ठीक है, नित्य मतलब जिसकी उत्पत्ति भी नहीं होती और जिसका विनाश भी नहीं होता, जो तीनों काल में रहता है, उसको हम नित्य कहते हैं। और बच गए शुरू के 4, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। ये दोनों प्रकार के होते हैं, नित्य भी होते हैं, अनित्य भी होते हैं। तो नित्य कौन होता है? तो पृथ्वी का जो सबसे छोटा कण है, जिसको हम कहते हैं परमाणु। जिसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो पृथ्वी का परमाणु, जल का परमाणु, तेज का परमाणु और वायु का परमाणु, ये नित्य हैं। समझ में आया? तो उसके लिए एक लाइन लिखी है दीपिका में अन्नम भट्ट ने, पृथिव्यादि चतुर्णाम परमाणवः, है ना। उसमें शब्द है पृथिव्यादि चतुष्टयस्य परमाणवः आकाश आदि पंचकम च नित्य द्रव्याणि। लिख लो, ये लाइन काम की है। पृथिव्यादि चतुष्टयस्य परमाणवः,
आकाश आदि पंचकम च पंचकंच नित्य द्रव्याणी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चार के परमाणु और आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, इनको नित्य द्रव्य हम कहते हैं। इनका विनाश कभी नहीं होता, इनकी उत्पत्ति भी नहीं होती। तो ये 9 के 9 नित्य द्रव्य हो गए। तो ये नित्य द्रव्य में विशेष रहता है। तो विशेष भी द्रव्य में रहा नहीं रहा, तो द्रव्य विशेष का भी आधार हो गया हुआ। और समवाय, समवाय एक संबंध है। संबंध पर हम विशेष व्याख्या बाद में करेंगे, संबंध को समझना बहुत जरूरी है। समवाय एक संबंध है। अभी तक हमने जिसमें बात की ना, जिससे द्रव्य में गुण रहता है तो गुण द्रव्य में रहता है तो समवाय संबंध से रहता है। द्रव्य में कर्म रहता है तो समवाय संबंध से रहता है। द्रव्य में जाति रहती है, द्रव्य गुण कर्म में जाति रहती है, वो भी समवाय संबंध से रहती है। विशेष नित्य द्रव्य में रहता है, वो भी समवाय संबंध से रहता है। तो समवाय भी कहाँ रहा? समवाय इन 5 में रहता है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, इन 5 में समवाय रहता है। तो 5 में रहने का अर्थ क्या हुआ? द्रव्य में राग नहीं रहा। अभी तो हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, तो द्रव्य में समवाय भी रहता है। और अंतिम पदार्थ है अभाव। तो अभाव तो सब जगह रहता है, अभाव सब जगह रहता है ना। इस दुनिया में भाव की सत्ता ज़्यादा है कि अभाव की सत्ता ज़्यादा है? अभाव बड़ा है कि भाव बड़ा है? अभाव बड़ा है ना। खाली तो दुनिया ज़्यादा दिखता है ना, ठीक है। उनमें से बीच में कुछ सूरज, चंद्र, तारे हैं। समझ में आई बात? शून्यता का स्थान बड़ा है, समझ में आए? अंधकार बड़ा है ना प्रकाश से। तो प्रकाश कहीं कहीं है, और जहाँ प्रकाश नहीं है सब जगह पर अंधकार है। अनंत अनंत पता नहीं कहाँ तक है। तो अभाव सब जगह रहता है, तो द्रव्य में भी रहेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? द्रव्य में गुण भी रहता है, द्रव्य में द्रव्य भी रहता है, द्रव्य में कर्म भी रहता है, सामान्य भी रहता है, विशेष भी रहता है, समवाय भी रहता है, अभाव भी रहता है। इस प्रकार द्रव्य सभी पदार्थों का आधार है। इसलिए द्रव्य को पहले कहा, द्रव्य एक महत्वपूर्ण हो गया। समझ में आया? और गुण का महत्व थोड़ा समझ लो। गुण के बारे में हमको समझना क्या है कि गुण द्रव्य में रहता है। पहली बात तो हमने पहले बता दिया। गुण द्रव्य को छोड़कर के अन्यत्र 24 गुण और द्रव्य में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी द्रव्य में सभी गुण रहेंगे। कुछ द्रव्य में कुछ गुण है, किसी में कोई है, किसी में कोई है, किसी में कोई नहीं है, ठीक। जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी में 14 गुण रहते हैं। 24 गुण में से 14 गुण रहेंगे, वो हम बताएंगे धीरे धीरे कौन कौन एक क्रम से आएगा। जल में भी 14 गुण रहते हैं। एक श्लोक है, हाँ, वायुर्नवैकादश तेजसो गुणाः जलक्षिति प्राणवृताम चतुर्दश दिक्कालयो पंच षडेव चांबरे महेश्वरेष्टौ मनसस्तथैव च। लिखो लिखो, चलो बोलते हैं। वायुर्नवैकादश तेजसो गुणाः जलक्षिति प्राणवृताम चतुर्दश दिक्कालयो पंच षडेव चांबरे हो गया। इसका अर्थ समझ लो। वायु, इसमें बताया कि कौन कौन से द्रव्य में कितने कितने गुण रहते हैं, संख्या केवल बता रहे हैं। वायुर नव, वायु में 9 गुण रहते हैं। वायु में 9 गुण रहते हैं। कौन गुण है हम धीरे धीरे जान लेंगे उसको। फिर एकादश तेजसो गुणाः, नव एकादश है ना, तो एकादश के उधर ले जाना। एकादश तेजसो गुणाः, तेज में 11 गुण रहते हैं। जल क्षिति प्राणवृताम चतुर्दश, जल क्षिति माने पृथ्वी और प्राणवृत माने जीवात्मा। जीवात्मा, आत्मा 2 प्रकार के, जीवात्मा परमात्मा। तो जीवात्मा की बात हो रही है। तो इसमें 14 गुण है। पृथ्वी में 14, जल में 14 और जीवात्मा में 14, चतुर्दश। दिक् कालयो पंच, सबसे कम गुण वाले ही दिक् और काल, जिनमें केवल 5 गुण रहते हैं। दिक् कालयो पंच, दिक् में भी 5 है, काल में 5 है। षडेव च अम्बरे, अम्बरे मतलब आकाश है। आकाश में षडेव 6 गुण रहते हैं। वो 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, शब्द जुड़ जाएगा, शब्द गुणकम आकाशम। और महेश्वरे अष्टौ, महेश्वर मतलब जो परमात्मा है उसमें 8 गुण रहते हैं। महेश्वरे अष्टौ, परमात्मा में कितने गुण है? 8 गुण है। और मनसः तथैव च, मन में भी कितने गुण रहते हैं? 8 गुण रहते हैं। समझे? कौन किस? महेश्वर से परमात्मा लेंगे और प्राणवृत से जीवात्मा को लेंगे। जीवात्मा में कितने गुण है महाराज जी? और परमात्मा में कितने गुण है? कौन उत्कृष्ट हुआ? कौन ज्यादा गुण वाला हुआ? हम लोग ज्यादा गुण वाले हुए। समझ में आई बात? ईश्वर में तो बेचारे 8 ही गुण है, हमारे पास 14 गुण है। समझ में आया? और मन में भी 8 गुण रहते हैं। अब धीरे धीरे हमको बाद में समझ लेना कि कौन कौन से गुण कौन कौन से द्रव्य में रहते हैं, ठीक।
तो ये तो गुण की बात हम कर रहे थे। तो गुण सभी द्रव्य में रहते हैं। गुण समवाय संबंध से रहता है। द्रव्य में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। और कहाँ कहाँ रहता है हमने जान लिया। तीसरे नंबर में चलते कर्म। तो कर्म के बारे में हमने पहले ही बता दिया, कर्म केवल द्रव्य में रहता है और वह समवाय संबंध से रहता है। कर्म द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, लेकिन कर्म केवल 5 द्रव्य में रहता है। जैसे गुण तो सभी द्रव्य में, किंतु क्रिया 5 द्रव्य में है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन। मन अंतिम में जाना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन 5 में क्रिया होती है। बाकी जो बीच के जो 4 बच गए, कौन कौन बचा? आकाश, काल, एक, आत्मा। ये चारों विभु हैं, व्यापक है, सर्वव्यापक है। तो जो सर्वव्यापक होता है वो उसमें क्रिया वो कहाँ से इधर उधर जाएगा? हम लोग यहाँ आए तब ना मस्जिद तक जाएंगे। और आकाश तो यहाँ भी है वहाँ भी है, वो कहाँ जाएगा? वो बेचारा कहीं जा नहीं सकता। चलो इधर घूमने चलते हैं, सब जगह पहले से, इसलिए वो कहीं जा नहीं सकता। आकाश, काल, दिक, आत्मा, ये चारों क्या है? विभु है। इनको विभु कहते हैं, विभु द्रव्य हैं, सर्वव्यापक। विभु मतलब व्यापक। इनमें क्रिया नहीं होती। क्रिया कहाँ होती है? मन। इन 5 में क्रिया होती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, इन 5 में क्रिया होती है। और जिनमें क्रिया होती है उनका एक नाम है, उनका नाम है मूर्त। इनको मूर्त द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त। मूर्त द्रव्य। समझ में आया? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इनका ये हो गया मूर्त द्रव्य। इनको हम मूर्त द्रव्य कहते हैं। और आकाश, काल, दिक और आत्मा, इन 4 को हम कहते हैं विभु। ये विभु द्रव्य हैं। और एक और नाम लिख लो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 का एक अलग नाम है। इनको क्या कहते हैं हम लोग? इनको कहते हैं भूत। ये महाभूत है, पंच महाभूत कहा जाता है ना, पंच महाभूत, इनका नाम है भूत, है ना। ये बड़े हैं इसलिए महाभूत हो गए। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये महाभूत हैं। तो द्रव्य में किसको हम भूत कहते हैं, किसको हम कहते हैं मूर्त, किसी को हम कहते हैं विभु। तो विभु 4 है, समझ में आया? मूर्त भी 5 है जिनमें क्रिया होती है, और भूत भी 5 है जिनको हम पंच महाभूत कहते हैं, जिनके द्वारा पूरी सृष्टि बनी, पूरा भौतिक जगत। इसलिए भौतिक कहते हैं ना, जगत भौतिक है। क्यों? भूतों से बना हुआ है, इसलिए भौतिक है। हमारा शरीर भौतिक है, 5 भौतिक है। बात समझ में आई? हाँ। तो ये हो गई द्रव्य की बात, थोड़ी समझ ली। गुण समझ में आया, क्रिया। और उसके बाद सामान्य, द्रव्य गुण कर्म सामान्य। तो सामान्य का दूसरा नाम है जाति। जाति 2 प्रकार की है, पर सामान्यम, अपर सामान्यम। ठीक। तो पर किसको कहते हैं? जो अधिक में रहे वो पर सामान्य है। अधिक देश वृत्तित्व पर सामान्यम। जो कम में रहे वो अपर सामान्य है। अब देखो, जैसे मान लो कि एक जाति है पृथ्वीत्व जाति, और दूसरी जाति है द्रव्यत्व जाति। पृथ्वी कितनी है? एक है। नहीं, ठीक है। पृथ्वी कितनी है? 1, 2, 4, 5, 10, 50, 100, 1000, कितनी पृथ्वी है? हाँ, एक नहीं है। देखो ये क्या है? पृथ्वी है, समझ में आया? और ये क्या है? ये भी पृथ्वी है। ये क्या है? ये भी पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। तो सब तो पृथ्वी है। हमारा शरीर क्या है? पृथ्वी है। समझ में आया? तो है ना, ईंट, पत्थर, घोड़े, गाय, हाथी, ठीक है, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है? पृथ्वी है। तो कितने पृथ्वी है? बहुत पृथ्वी है। बात समझ में आया? तुम सोचते हो चित्र में देख करके वो गोला है, वही है ना अर्थ, वही पृथ्वी, वो एक है। ठीक है, तो सब मिला करके एक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो सब अलग अलग पृथ्वी है। समझ में आई बात? इसलिए तो पृथ्वीत्व जाति है। पृथ्वीत्व जाति कहाँ रहती है? सभी पृथ्वी में, घाट पर, दंड मठ, सब जगह पर है। बात समझे? एक हो गया पृथ्वीत्व जाति। दूसरा हमने किसको लिया? द्रव्यत्व जाति। द्रव्यत्व जाति कहाँ है? द्रव्य में है। द्रव्य कितने होते हैं? 9 है। तो 9 में द्रव्यत्व है। बात समझ में आया? तो एक पर सामान्य, एक अपर सामान्य है। कौन पर सामान्य होगा? द्रव्यत्व पर सामान्य है, क्योंकि द्रव्यत्व 9 में और पृथ्वीत्व केवल 1 में। एक अपेक्षा के हिसाब से एक है, वो भी बहुत है। समझ में आई बात? क्योंकि जल में तो द्रव्यत्व है, तो वहाँ पृथ्वीत्व नहीं है। तो पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व अधिक देश वृत्ति है कि नहीं, ज्यादा जगह पर है कि नहीं, इसलिए द्रव्यत्व पर सामान्य हुआ। और पृथ्वीत्व, तो जब परापर की बात होती है हमेशा अपेक्षाकृत होती है। किसी को हमने पूछा कि पृथ्वीत्व पर सामान्य क्या पर सामान्य है, तो क्या कहोगे?
द्रव्य की अपेक्षा वो अभी कहीं ना वो अभी उत्तर बनेगा ही नहीं उसका। हमने जो प्रश्न पूछा उसका कोई उत्तर नहीं है, जो भी उत्तर है सब गलत है क्योंकि प्रश्न भी अपने आप में पूरा नहीं है। समझ में आया? यदि हम पूछें कि पृथ्वी तो पर सामान्य है क्या अपर सामान्य है, तो पहले प्रश्न रखना पड़ेगा कि गुरुजी आप बताइए किसकी अपेक्षा आप पूछ रहे हैं। समझ में आया? तो घटत्व की अपेक्षा तो पृथ्वी तो पर सामान्य है, और द्रव्यत्व की अपेक्षा तो अपर सामान्य है। तो पृथ्वी तो पर सामान्य भी हो सकता है, अपर सामान्य भी हो सकता है। तुम पहले जल्दीबाजी में बोल दोगे तो सामने वाला कहेगा गलत, हमने तो ये पूछा था। समझ में आया? ठीक, इसलिए दूसरे को मौका नहीं देना है, पहले सावधान हो लेना है। समझ में आई बात? तो जैसे घटत्व है, सभी घटों में घटत्व है, और घटत्व की अपेक्षा पृथ्वीत्व अधिक जगह पर रहता है, इसलिए पृथ्वीत्व पर सामान्य है। पृथ्वीत्व की अपेक्षा द्रव्यत्व और जगह पर रहता है, इसलिए द्रव्यत्व पृथ्वीत्व की अपेक्षा पर सामान्य है। और एक सामान्य होता है जो कि द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहता है, जिसका नाम है सत्ता। उसका नाम क्या है? सत्ता। तो हमारी सत्ता है जाति, सत्ता जाति है जो कि द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। पृथ्वी में रहने वाली जाति पृथ्वीत्व जाति, घट में रहने वाली जाति घटत्व जाति, और द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहने वाली जो जाति है उसका नाम है सत्ता। तो द्रव्यत्व की अपेक्षा सत्ता क्या हुआ? पर सामान्य हुआ। सत्ता की अपेक्षा द्रव्यत्व अपर सामान्य, द्रव्यत्व की अपेक्षा पृथ्वीत्व, और पृथ्वीत्व की अपेक्षा घटत्व, घटत्व आदि अपर सामान्य हो गए। समझे? अब देखो, सत्ता से पर कोई दूसरा सामान्य नहीं है, सत्ता सबसे पर सामान्य है। सत्ता से अधिक में रहने वाला कोई सामान्य, क्योंकि सामान्य द्रव्य गुण कर्म तीन में ही है, और तीनों में रहने वाला, पूरे को व्याप्त करके रहने वाली जाति कौन हुई? सत्ता जाति हुई। तो उससे बड़ी, उससे ज्यादा अधिक जगह पर रहने वाली कोई जाति, इसलिए कोई पूछे सत्ता पर सामान्य के अपर सामान्य है, तो वहां पर सीधा उत्तर दिया जा सकता है कि वो पर सामान्य है। समझ में आया? सत्ता पर सामान्य, वहां अपेक्षा लगाओ नहीं भी लगाओ अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो एक प्रश्न पूछते, ध्यान देना। जैसे सभी पृथ्वी में रहने वाली जाति क्या हुई? पृथ्वी तो जाति है। तो पृथ्वी में कौन सी जाति रहती है? जल में, द्रव्य में, गुण में, कर्म में, सामान्य में, बस यही तो करो होगा। सामान्यत्व जाति नहीं है, जहाँ तो लगे वो जाति नहीं कहना। सामान्यत्व जाति, विशेषत्व जाति, समवायत्व जाति, अभावत्व जाति, मतलब सामान्यत्व है लेकिन वो जाति नहीं। ऐसा नहीं कि सामान्यत्व होता ही नहीं, ऐसा मत समझना। सामान्यत्व जाति नहीं है, द्रव्यत्व जाति है ना कि नहीं है? तो द्रव्यत्व जाति है, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व जाति नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? सामान्यत्व क्यों जाति नहीं है? क्योंकि हमने पहले कहा कि सामान्य केवल द्रव्य गुण कर्म तीन में ही रहता है, अन्यत्र नहीं रहता। इन्हें पहले बताया। तो सामान्य तो कहाँ रहता है? सामान्यत्व कहाँ रहता है? सामान्यत्व सामान्य में रहेगा। तो सामान्य द्रव्य गुण कर्म है, उस चौथा न हो गया हो। तो जाति तो कहाँ रहती है? द्रव्य गुण कर्म तीन में ही जाति रहती है, सामान्य में तो जाति, इसलिए सामान्यत्व कहाँ रहता है? इसलिए उसको उस सामान्यत्व को जाति कहेंगे? नहीं कहेंगे। बात समझ में आई? विशेषत्व जाति है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो विशेष में कोई जाति नहीं रहती। सामान्य में कोई जाति, सामान्य में सामान्य नहीं रहता। बात समझे? सामान्य में सामान्य, सामान्य कहाँ रहता है? सामान्य कहाँ रहता है? तीन में ही सामान्य रहता है, सामान्य में सामान्य नहीं रहता। समझे? छोटी बात है, फंस जाता है आदमी इसी में। सामान्य में सामान्य, विशेष में सामान्य, समवाय में सामान्य, अभाव में सामान्य, इसलिए अभावत्व जाति है, समवाय तो जाति है, द्रव्य तो जाति है, गुण तो जाति है, पृथ्वी तो जाति है, जल तो जाति है, आकाश तो जाति है। ठीक, देखो यहाँ भी फंसने, यहाँ अभी तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि मालूम नहीं है। जिनको पहले से कुछ मालूम है उनकी बात अलग है। आकाश तो भी जाति नहीं है, और वहाँ तो वो वाला नियम तो जाएगा नहीं, क्योंकि आकाश तो द्रव्य है, आकाश तो द्रव्य में तो जाति रहती है। इसका मतलब आकाश तो जाति होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ समझना है कि आकाश तो जाति नहीं है, क्योंकि
जाति समुदाय में रहने वाला धर्म है। जाति समुदाय में रहने वाला है ना। सामान्य का होता है, जब अनेक घट है तब सभी घट में घटत्व है कहेंगे। अनेक पशु है तो अनेक पशुओं में एक पशुत्व है, अनेक मनुष्य में एक मनुष्यत्व है। आकाशत्व कितने आकाश में है? आकाश एक ही तो है, आकाश एक ही है। तो एक में जो रहे उसको हम जाति नहीं कहते। जाति समुदाय में रहने वाला धर्म है ना। इसका लक्षण भी हम बनाएंगे, नित्यत्व से नैने के समवेत तत्व, तो अनेक में रहना चाहिए। आकाशत्व तो अनेक में, इसलिए आकाशत्व जाति। हाँ, एक व्यक्ति मात्र वृत्तिस्तु न जाति, ये सूत्र है ना, फार्मूला, नियम है। एक व्यक्ति मात्र वृत्तिस्तु न जाति, जो एक व्यक्ति मात्र में रहे उसको हम जाति नहीं कहते। तो आकाशत्व कहाँ है? आकाश में है। आकाश केवल एक है, इसलिए आकाशत्व जाति, कालत्व जाति, दिक्त्व जाति, आत्मत्व जाति नहीं है। आत्मत्व जाति है, समझ आया? आत्मा अनेक है, आत्मा एक नहीं है। क्योंकि आत्मा, अब वो वेदांत पढ़ेंगे है ना, अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे तो कहेंगे आत्मा एक ही है। लेकिन जब न्याय पढ़ोगे तो क्या कहना है? आत्मा अनेक है। समझ में आई बात? इसलिए आत्मा तो जाति है, मनुष्य तो जाति है। किंतु तीन जाति नहीं हुआ ना। कौन कौन नहीं हुआ? आकाश नहीं, आकाशत्व, कालत्व और दिक्त्व, ये तीन। आकाश भी एक है, काल भी एक है, दिक् भी एक है। इसलिए आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व ये जाति नहीं है। बात समझे? तो द्रव्य के अंतर्गत भी कुछ है, दो चार है, तीन है, जिनको हम जाति नहीं कहते। बाकी तो समझ लिया कि द्रव्य गुण कर्म में तीन में सामान्य रहता है। हो गई बात? छोटी छोटी बातें हैं, बहुत जरूरी है, काम की बातें। छोटी बातें महत्वपूर्ण होती है ना। हमने कहा था इतना बड़ा दरवाजा को खोलने के लिए इतना छोटी सी चाबी चाहिए ना। बड़ा चाबी ले जाओगे तो होगा? इतना बड़ा दरवाजा के लिए बहुत बड़ी चाबी चाहिए, होगा? चाबी छोटी चाहिए। चाबी खुल गई तो पूरा दरवाजा खुलेगा नहीं, चाबी खो गई तो। और चाबी है तो दरवाजा कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? हाँ, क्या हुआ? हाँ, अर्थ हम लोग बाद में करें, धीरे धीरे समझ में आएगा उसको, है ना। एक एक स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जाति का दूसरा नाम है सामान्य, अनेक में रहता है। ठीक, अभी हम लक्षण करेंगे धीरे धीरे। तो जैसे सभी मनुष्य में रहने वाली मनुष्य तो जाति। ठीक, चलो एक बात बता ही देते हैं, प्रश्न आ गया। ऐसा है कि जैसे मान लो ये पुस्तक है, क्या है? जानते हो नहीं जानते हो? जानते हो। तो जो बच्चा होता है, अभी पता नहीं होता है, तो उसको मालूम नहीं कि ये पुस्तक है, तो हमने उसको बता दिया कि ये समझ में आ गया। तो बालक समझ जाएगा नहीं समझ जाएगा? समझ जाएगा। और ये पुस्तक हमने दिखाया कर बताया कि देखो ये पुस्तक है, समझ में आ गया। उसने अभ्यास कर लिया, अच्छे से समझ में आ गया कि भाई पुस्तक है। और बाद में हमने क्या किया? अब दूसरा पुस्तक लाकर हमने दिया। हमने उसको पूछा बच्चे को कि बालक बताओ ये क्या है, तो क्या बताएगा वो? बताएगा नहीं बताएगा? जब हमने उसको सिखाया था तो हमने एक किताब दिखाई थी उसको, भाई ये पुस्तक है, दिखाई दी कि नहीं दिखाई दी? अभी हम उसको पूछ रहे हैं कि देखो ये क्या है, तो क्या बताएगा वो? बताएगा नहीं बताएगा? कैसे जाना? इसको वो पहली बार देख रहा है, उसको पहले इसने कभी देखा नहीं। जिसको पुस्तक जानता है वो ये है। समझ में आया? अब ये गुम हो गया, खो गया, उसके सामने है नहीं। हमने ला कर कहा कि ये क्या है बताओ, तो वो फट से बता देगा पुस्तक है, जबकि उसने पहली बार देखा है इसको, है ना। कैसे जान गया कि पुस्तक है? कैसे जान गया? पहली बार देखा है। पहली बार देखते कोई किसी को जानता है? नहीं जानता, लेकिन यहाँ तो जान गया कि पुस्तक है ना। जैसे कोई आएगा दोपहर में अभी यहाँ से दरवाजे से, हम लोग सब लोग देख लेंगे, कोई नया आदमी आएगा तो जान जाएगा ना ये पुरुष है अथवा मनुष्य है। कैसे जान जाएंगे? पहली बार तो हम देख रहे हैं उसको, अभी तो कभी आया नहीं था बाजार में, पहली बार आया, तो वो मनुष्य करके जानेंगे नहीं जानेंगे? कैसे जान लिया? उसको तो हम पहली बार देख रहे हैं। ठीक, कैसे जान लिया? तो जब हम पहली बार किसी को बताते हैं कि देखो ये पुस्तक है, तो केवल पुस्तक को नहीं जानता है, ये पुस्तक में रहने वाले पुस्तक की जाति को जानता है, कि ये पुस्तकत्व को समझ लेता है। समझ में आई बात? वो पुस्तकत्व के उस समय में जान जाता है। अब दूसरे पुस्तक को जब हम देखेंगे तो उसको पुस्तकत्व उसमें दिखाई देता है, समझ में आता है कि पुस्तकत्व इसमें है। उसी पुस्तकत्व के आधार पर एक पुस्तक को जानने पर दुनिया के सारे पुस्तकों हम, है ना, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चले जाएंगे इंग्लैंड में, वहाँ भी लाइब्रेरी में जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन पुस्तक है, कौन लकड़ी है, कौन दरवाजा है।
नहीं तो फिर वहाँ पूछना पड़ेगा ना, उन्होंने से पहले क्लास लेनी पड़ेगा, ये बताओ तुम्हारा दरवाज़ा क्या होता है। समझ आए? छोटे छोटे बच्चे होते ना, हमारे टीवी में तो रामायण आता है, तुम्हारे टीवी में आता ही नहीं आता करके। समझ आया? ठीक। तो हम जाति के द्वारा एक वस्तु को जानने पर भी सारे दुनिया को जान लेते हैं। हम एक मनुष्य को जानते हैं, हमको किसी ने बता दिया कि बच्चे को ये मनुष्य है, तो जान जाता है कि दूसरे को देख करके भी जान जाएगा ये मनुष्य है ना। एक कुत्ते को बता दे कुत्ता है, तो जंगल में जाकर कुत्ता देखेगा दूसरा तो जानेगा नहीं जानेगा, जानेगा। शेर जानता है तो देख करके जान जाएगा। बात समझ में आई? तो हम जाति सब में अनुस्यूत होती है, तो सब में समान रूप में जो विद्यमान है सभी पुस्तकों में, वो एक जाति है पुस्तक की, जिसको हम पुस्तकत्व नाम देते हैं। गौ में गोत्व है, मनुष्य में मनुष्यत्व है। समझ में आई बात? तो एक व्यक्ति को जब हम जानते हैं तो उस व्यक्ति में रहने वाली जाति को भी हम जान लेते हैं, उसी के आधार पर हम बाकी सबको जान लेते हैं। तो एक घाट को किसी ने जान लिया, इसका अर्थ क्या हुआ? दुनिया के सारे घाट को जान लिया। ऐसा नहीं कि केवल उसी को जाना, नहीं तो एक आदमी हमेशा पढ़ाने के लिए बैठना पड़ेगा ना, देखो ये भी घाट है, ये भी घाट है, ठीक है, तो कौन चीज़ क्या करेगा आदमी? समझ में आया? जो सिखाएगा उसके लिए भी नया होगा, वो उसको भी नहीं पता चलेगा, दोनों को नहीं पता चलेगा, दोनों देखेंगे पता नहीं क्या है। समझ में आया? ठीक हो गया, जाति का थोड़ा परिचय हो गया। तो जाति को हम सामान्य कहते हैं, जो कि द्रव्य गुण कर्म 3 में वो जाति रहती है, वो समवाय संबंध से रहती है। जाति द्रव्य गुण कर्म में समवाय संबंध से रहती है। हो गया। और बाकी 4 में कोई जाति नहीं होती है, सामान्य विशेष समवाय अभाव में कोई जाति नहीं होती है। हो गया, ये हो गया सामान्य का परिचय। उसके बाद की आया विशेष। तो विशेष के बारे में, विशेष क्या करता है कि भेद कराता है। विशेष क्या करता है? भेद कराता है। विशेष का अर्थ ही वास्तव में भेद कराना होता है। किसी कोई कहा मैं विशेष हूँ, कोई कहता है ना मैं सबसे विशिष्ट हूँ, कहता है ना विशिष्ट होने विशेष इसमें हो, तो मैं विशेष हूँ कहेगा। अथवा कहे कि ये पुस्तक विशेष है, खास है, कोई मोती पहनता है कि खास है, विशेष है, इसका मतलब वो बाकी से भिन्न है, अलग है ना कहना चाहता है। समझ आया? ठीक। तो विशेष का काम है भेद कराना। अब देखो उसका उदाहरण हम लोग देते हैं, वही घाट को ले लेते हैं। तो एक घड़ा है, एक कपड़ा है, घाट और पट, घाट और पट। तो एक दोनों आपस में भिन्न है कि नहीं है? क्यों भिन्न है? उसका भेदक कौन है? कैसे पता चलेगा दोनों में भेद है? जाति के द्वारा। घाट में घटत जाती है, पट में पटत जाती है। तो जहाँ जाति होती है, जाति हमको दिखती है, वहाँ जाति से हम वस्तुओं का भेद कर लेते हैं। जाति का भी काम है व्यावर्तन कराना, भेद कराना। ठीक, चलो ठीक है। घाट और पट में तो हम भेद समझ लेंगे जाति के द्वारा। लेकिन 2 घड़ा किसी ने लाकर रख दिया, ये भी एक घड़ा है, घड़ा समझ इसको, ये भी एक घाट है, ये भी एक घाट है, दोनों घाट है। एक लाल है, एक काला है, मान लो। अगर एक छोटा एक बड़ा है, तो एक घाट दूसरे घाट से भिन्न है कि नहीं? क्यों? कैसे भेद ज्ञान पता चलेगा? उसके गुण में भेद है ना, जाति में आकार प्रकार में भेद है, वो गुण ही है वो भी। समझ में आया? तो गुण के भेद से घाट में भेद हम समझ जाएंगे। लेकिन वो एक ही आकार प्रकार के, एक ही रंग के, एक ही साइज के 2 घड़ा सामने आकर रख दिया, बदल लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कौन था। ऐसा 2 घाट जब रहेंगे हमारे सामने, वो 2 घाट एक ही है, एकदम बराबर है ना, एक ही कंपनी से निकली हुई मशीन से, एक ही साइज के 2 एक ही है, 2 ही है। दोनों में भेद है कि नहीं? दोनों 2 है ना, दोनों आपस में भिन्न है। अब प्रश्न आएगा कि उन दोनों में भेद कैसे है, उसका भेदक कौन है? वो भेद को हम जानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे? वहाँ पर जाति के द्वारा भेद हो सकता है? क्योंकि दोनों में घटत जाति है। ठीक है, एक ही जाति है, रूप भी समान है, आकार प्रकार सब समान है, गुण भी समान है, और दोनों का भेद कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमको समझना है कि देखो, जिस मिट्टी से एक घड़ा बना है, उसी मिट्टी से दूसरा घड़ा बना है? नहीं बना है। एक ही जगह से खोद, एक ही गड्ढे में से खोद कर बनाया है ना, तो एक ही मिट्टी नहीं है। वो अलग अलग मिट्टी है, एक ही मिट्टी एक जैसी है, एक नहीं है। समझ आया? तो जितने 1 किलो मिट्टी लिया, 1 किलो मिट्टी से घड़ा बनाया, अब दूसरा घड़ा बनाएगा, दूसरा 1 किलो चाहिए, उसी 1 किलो से बनेगा? दूसरा 1 किलो चाहिए ना। तो जिस मिट्टी से घड़ा बना, उसी मिट्टी से दूसरा घड़ा। तो घड़े को बनाने वाला जो कपाल है, उसको हम कहते हैं कपाल। कपाल मतलब मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जिससे घड़ की उत्पत्ति होती है। तो घड़ बनाने वाली जो मिट्टी है ना, उसको हम कहते हैं कपाल, उसका नाम है कपाल। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मतलब पहले जो घड़े बनते थे, बड़े बड़े घड़े बनते थे, अभी तो घड़ों की जरूरत नहीं है।
लोग धान चावल और स्टोर करने के लिए बड़ा बड़ा घड़ा होता था, है ना। अभी तो केवल हम पानी पीने के लिए थोड़ा प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे वो फ्रिज वो भी गायब हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अभी स्टोर करने के लिए दूसरे स्टील वगैरह चीज़ प्रयोग कर लेते हैं। तो जब बड़ा घड़ा बनाना होता है तो एक ही बार में बनता नहीं हो, हाथ ही नहीं जाएगा ना, इतना बड़ा घड़ा बनाता है। तो आधा हिस्सा पहला बनाता है, फिर दूसरा ऊपर वाला आधा हिस्सा बना करके जोड़ता है। इसलिए कहते हैं 2 कपाल के संयोग से घड़ की उत्पत्ति होती है। 2 कपाल हुआ ना, 2 मिट्टी हो गई, 2 घड़ के जो अवयव है उसका नाम हमने दिया कपाल। तो घड़ का अवयव जो मिट्टी है उसका नाम हो गया कपाल। बात समझिए। तो कपाल, इस घड़ का कपाल भिन्न है और इसका घड़ का कपाल भिन्न है, उसका जनक मिट्टी भिन्न है। तो कारण में भेद होने से कार्य में भेद होता है, कारण में भेद होने से कार्य में भेद होता है, अथवा अवयव में भेद होने से अवयवी में भेद होता है। ठीक। तो एक घट का कारण जो कपाल है वो दूसरे घट के कारण कपाल से भिन्न है। तो कपाल में परस्पर में भेद होने के कारण घाट में भेद हुआ। बात समझ में आई। तो यहाँ समस्या का प्रश्न खत्म हो गया, प्रश्न खत्म हो गया? नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न आएगा। क्या प्रश्न आएगा? वो एक कपाल दूसरे कपाल से भिन्न कैसे है? क्या समझ में आया? क्योंकि दोनों कपाल भी तो समान रहेंगे। जब दोनों घट बिल्कुल समान है तो उसको बनाने वाली मिट्टी भी, कपाल भी समान रहेगा। तो आपने तो कहा कि एक कपाल दूसरे कपाल से भिन्न है, कपाल में भेद होने के कारण घाट में भेद हुआ। लेकिन वो प्रश्न अभी बना है कि एक कपाल आपस में भिन्न कैसे हुए? जब कपाल एक कपाल दूसरे कपाल से भिन्न होगा तब ना कपाल में भेद होने से घट में भेद हम मान लेंगे। लेकिन जो जिसको आप आधार बना रहे हो कि 2 कपाल आपस में भिन्न है, वो पहले सिद्ध करो। 2 कपाल आपस में कैसे भिन्न होंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसका और छोटा अवयव में जाना पड़ेगा। वो कपाल जिस मिट्टी से बना, वो भी छोटी से बड़ा बना है। ठीक है। क्योंकि सृष्टि जब होती है सबसे पहले सृष्टि कहाँ से होती है? परमाणु के द्वारा होती है। ठीक है। प्रलय काल में जब सृष्टि करने की इच्छा होती है भगवान को, भगवान जो शंकर जी हैं महेश्वर, उनको जब सृष्टि की इच्छा होती है, सबसे पहले ईश्वर की इच्छा होती है। इच्छा होने के बाद जो परमाणु व्याप्त हैं, परमाणु तो नित्य है, तो वहाँ पर जो परमाणु केवल बिखरे पड़े हुए हैं, तो उन परमाणु में क्या होगी? क्रिया होगी और परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 परमाणु मिलेगा। तो 2 परमाणु मिलकर के एक नया द्रव्य उत्पन्न होता है, उसका नाम है द्विअणुक। क्या नाम है? तो 2 परमाणु मिलकर के जो द्रव्य उत्पन्न होता है उसका नाम है द्विअणुक। समझ में आया? तो सबसे छोटा जो अंश भाग है उसका नाम है परमाणु। परमाणु को हम आगे से विभाग नहीं कर सकते। कुछ लोग क्या करते हैं अभी, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं परमाणु को एटम करके। क्या कहते हैं? एटम। ठीक है। अब कहते हैं कि परमाणु, हमारे ऋषियों ने परमाणु के बारे में बात की, परमाणु से सृष्टि का प्रतिपादन बताया कणाद ऋषि ने। बात समझ में आया? और बाद में कहा कि आपका परमाणु तो अभी साइंटिस्टों ने क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। क्योंकि एटम में 3 भाग होता है, और एटम के अंदर 3 भाग होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यही है ना। ठीक है। तो आपको कहते थे सबसे छोटा परमाणु है, लेकिन परमाणु का भी 3 भाग हो चुका है। उससे नीचे और चले गए तो उससे ज़्यादा विकसित हो गए। बात समझे? लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि ये मूर्खता थोड़ी हम लोगों की है। हम लोगों ने मूर्खता क्या किया कि हमने अनुवाद कर दिया कि परमाणु इक्वल टू एटम। परमाणु का अर्थ हो गया एटम। बात समझे? अब उसने तोड़ा किसको? एटम को तोड़ा। तो हमने क्या समझ लिया? परमाणु को तोड़ा। तो परमाणु टूटता नहीं है। परमाणु जो अंतिम भाग है जिसका अवयव नहीं होता वो परमाणु है। महाभारत का जो युद्ध हो रहा था ना, तो द्रोणाचार्य को हटाना था युद्ध भूमि से बाहर। तो भीमसेन ने क्या किया? अश्वत्थामा नाम का एक हाथी को मार दिया। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। क्योंकि द्रोणाचार्य को पूछा कि भाई आप कैसे हटोगे, हम तो आपको जीत नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया कि हम बड़े जब शोक में होंगे, पुत्र शोक में, तो हम हथियार छोड़ देंगे। ठीक। तो भीमसेन ने एक हाथी को मारा जिसका नाम था अश्वत्थामा, और पूरा हल्ला मचा दिया कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। समझ में आया? तो द्रोणाचार्य को समझ में आ गई कि अश्वत्थामा मर गया, है ना। वो फिर वो पूछने चले जाते हैं युधिष्ठिर के पास, वहाँ कुछ कहानी चलती है, पता ही है तुम लोगों को कहानी। ठीक। नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा तो अदह। तो मरा कौन था? हाथी। लेकिन हाथी को नाम क्या दे दिया? अश्वत्थामा। और उन्होंने समझ क्या लिया? पुत्र अश्वत्थामा मर गया। शोक हुआ। शोक होकर के हथियार छोड़ करके बैठ गए।
ठीक है। तो उस समय आया कौन? धृष्टद्युम्न, है ना। उसी के लिए उसका जन्म हुआ था, यज्ञ के द्वारा, यज्ञ से उत्पन्न हुआ था द्रोणाचार्य को की मारने के लिए। तो कहानी हो गई। तो वहाँ पर कहानी की जो बात है यहाँ पर वही है, हम लोग अपने द्रोणाचार्य जो है की हत्या हो जाती है। क्यों? हमारी जो परंपरा है, शास्त्र परंपरा की हत्या हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग गड़बड़ी अनुवाद कर लेते हैं, दूसरों को, पश्चिमी लोगों को प्रभावित करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। समझ में आई बात? ठीक। तो एक गलत अनुवाद होने से गड़बड़ होती है। बहुत से शब्दों का अनुवाद गलत होता है। हम लोग ईश्वर को कहते हैं गॉड, क्या कहते हैं? गॉड। गॉड का अर्थ अलग है और हमारा ईश्वर भगवान परमात्मा का अर्थ अलग है। समझ में आया? तो हम गॉड की आराधना नहीं करते, हम ईश्वर की आराधना करते हैं। तो हम लोग अंग्रेजी में बोलें तो हम भगवान को भगवान ही कहेंगे, हम भगवान को गॉड नहीं कहेंगे। तो कहाँ थे हम लोग? तो अब समस्या कहाँ पहुँची कि अब वो देखो, सृष्टि हम बता रहे थे, सृष्टि की प्रक्रिया जो बता रहे थे। तो परमाणु के द्वारा दो परमाणु का संयोग होकर के क्या बना? द्रवणुक बना। ठीक, द्रवणुक बना। अब कई द्रवणुक बन गए, उसका 3 द्रवणुक का आपस में संयोग हुआ। संख्या पर ध्यान देना, 2 परमाणु मिलकर के द्रवणुक बना। अब 3 द्रवणुक आपस में मिले, ठीक है। तो 3 द्रवणुक मिलकर के जो नया द्रव्य उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ त्रसरेणु। त्रसरेणु, उसको त्रसरेणु कहते हैं, उसको त्रेणुक भी कहते हैं। त्रिअणु, 3 अणु मिल त्रेणुक बोलते हैं। उसका एक नाम और है त्रुटि, उसको त्रुटि भी बोलते हैं, है ना। कहीं कहीं त्रुटि शब्द का प्रयोग भी होता है, कम प्रयोग होता है। तो ज़्यादातर हम लोग त्रसरेणु कहेंगे। समझ में आया? तो यहाँ तक संख्या का निर्धारण है। 3 द्रवणुक मिल करके एक त्रसरेणु बनता है, 2 परमाणु मिल करके एक द्रवणुक बनता है। उसके आगे संख्या का निर्धारण नहीं है। अब त्रिअणुक बन गया, उससे आगे फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। समझ आया? अब जितना मिलाओ, क्योंकि घड़ा बनाने के लिए कितने मिट्टी चाहिए? तो कोई जरूरी नहीं, कम होगा तो छोटा घड़ा बनेगा, ज़्यादा होगा तो बड़ा घड़ा बनेगा। बात समझ में आई? ठीक। तो इस क्रम से सृष्टि होती है। ये तो समझ में आया। अब हम अभी कहाँ जा रहे हैं? हम ऊपर से इधर आ रहे हैं ना। हम जैसे एक घड़ को दूसरे घड़ से भिन्न करना है। एक घड़ दूसरे घड़ से क्यों भिन्न हुआ? कपाल के भेद होने से। प्रश्न आया, फिर क्या प्रश्न आया? एक कपाल दूसरे कपाल से कैसे भिन्न होगा? तो क्या उत्तर होगा? कपाल का जो अवयव है उसका नाम दे दो, कपालिका कर देते हैं। तो कपालिका के, इस कपाल का अवयव कपालिका भिन्न है और दूसरे कपाल का अवयव कपालिका भिन्न है। तो कपालिका में परस्पर में भेद होने से कपाल में भेद हुआ। लेकिन प्रश्न फिर आएगा, क्या प्रश्न आएगा? कपालिका में वो भी तो समान होगा, उसमें कैसे भेद जानेंगे हम लोग? तो फिर उसके अवयव 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 करते आगे चले जाओ तो त्रसरेणु तक पहुँच गए। एक घड़ का त्रसरेणु और दूसरे घड़ का जो त्रसरेणु है परंपरा से, वो भिन्न होने के कारण ऊपर ऊपर भेद होता चला जाएगा। फिर प्रश्न आएगा, एक त्रसरेणु दूसरे त्रसरेणु से कैसे भिन्न है? कहेंगे उसका जनक जो द्रवणुक में भेद होने से त्रसरेणु में भेद हुआ। फिर प्रश्न आएगा, एक द्रवणुक दूसरे द्रवणुक से कैसे भिन्न होगा? कहेंगे परमाणु में भेद होने से। वहाँ तक जाकर वहाँ तक हम जा सकते हैं आराम से, लेकिन अब उससे आगे बढ़ेंगे कैसे? और फिर प्रश्न आएगा, एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न कैसे होगा? अब वो तो नित्य है, अब वहाँ हम उसका अवयव है नहीं, उसका कारण में भेद कर नहीं सकते, तो वहाँ पर हम फंस जाएंगे, हमारा मामला फंस जाएगा। ठीक। तो उसके लिए ऋषियों ने कहा, कणाद ने, कि देखो परमाणु में एक वस्तु होता है, एक पदार्थ होता है जिसका नाम है विशेष। तो एक परमाणु में एक विशेष होता है, दूसरे परमाणु में दूसरा विशेष होता है। तो विशेष में परस्पर में भेद होने के कारण परमाणु में भेद हो जाता है। बात समझ में आई? तो विशेष क्या करता है? परमाणुओं को में भेद कराता है, इसलिए उसको व्यावर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? वो व्यावर्तन कराता है। बात समझ में आई? खत्म होगी बात? अभी बात खत्म कहाँ हुई है? अभी प्रश्न भी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? एक विशेष दूसरे विशेष से किसे भिन्न होगा? वो प्रश्न अभी आएगा ना। तुमको हमने मान लिया विशेष भेद होने से, मान लिया, हो गया काम खत्म। हमने कल बताया ना, प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। समझ में आया? तो प्रश्न आया, क्या प्रश्न आया? आपने कहा एक परमाणु विशेष है, दूसरे परमाणु विशेष है, तो विशेष में भेद होने से परमाणु में भेद हुआ। लेकिन वो विशेष में भेद होने से ना परमाणु भेद हुआ, विशेष में भेद कैसे हुआ वो पहले बताओ। ठीक। तो एक वहाँ समस्या समाधान होगी तो पूरी आगे समस्या समाधान होगी, नहीं तो पूरा का पूरा भी बना हुआ है। बात समझे? तो कहते हैं एक विशेष दूसरे विशेष से कैसे भिन्न होगा? इस प्रश्न के उत्तर में दिया कि विशेष स्वतः व्यावृत्त है। क्या है? स्वतः व्यावृत्त है। विशेष को दूसरे विशेष से भेद कराने के लिए किसी अन्य विशेष की, किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं है। जैसे कि दीपक होता है ना, दीपक, ठीक है। जैसे हम लोग को वस्तु देखने हैं अंधेरे में, तो क्या करते हैं? हम दिया जलाते हैं,
तो दीपक क्या करता है? वस्तु को प्रकाशित करता है। लेकिन उस दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक जलाना पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्यों? क्यों नहीं पड़ता? दीपक की अपेक्षा नहीं, दीप को दीप की अपेक्षा नहीं होती है। वो स्वयं प्रकाश है। दीपक क्या है? स्वयं प्रकाश है। वो दूसरे को भी प्रकाशित करता है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है। घटपट अन्य वस्तु को प्रकाशित करने के लिए दीपक चाहिए। दीपक को प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरा दीपक नहीं चाहिए। उसी प्रकार से परमाणु में भेद करने के लिए विशेष चाहिए। विशेष में दूसरे विशेष से भेद करने के लिए कोई तीसरा विशेष नहीं चाहिए। वो स्वतो व्यावृत्त है। जैसे दीपक स्वयं प्रकाश होता है वैसे विशेष स्वतो व्यावृत्त अथवा स्वतो व्यावर्तक। ठीक, अतः स्वतो व्यावृत्त होने के कारण एक विशेष दूसरे विशेष से भिन्न हो जाता है। अब एक विशेष दूसरे विशेष से भिन्न हुआ तो विशेष में भेद होने के कारण परमाणु भेद हुआ। परमाणु भेद होने के कारण दृढ़ में भेद हुआ। उसी प्रकार से कपालिका में भेद हुआ, कपाल में भेद हुआ, घाट में भेद हो जाएगा। बात समझ में आया? इस प्रकार हम विशेष को हम स्वीकार करते हैं। विशेष को क्यों माने? कोई प्रश्न करेगा तो विशेष को मानने के पीछे ये युक्ति है। हो गया? तो विशेष वो परमाणु में जाकर के रहता है और आकाश नित्य द्रव्य मतलब सभी नित्य द्रव्य में विशेष रहेगा। किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। ये हो गई विशेष की बात। अब आया नंबर आगे समवाय की बात। ठीक, तो समवाय एक संबंध है। समवाय क्या है? संबंध है। तो समवाय संबंध की चर्चा हम करेंगे कल। चलिए, ओम पूर्णमदः